नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। ये गुटबाजी आखिरकार जाति क्यों नहीं है, हम जिक्र कर रहे हैं आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। अब से कुछ ही देर पहले श्रुति चौधरी अपने एक्स अकाउंट पर लिखती हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ से एस और एफ के बीच में जो दो अल्फ़ाबेट है, उनके बीच में जो एक अल्फ़ाबेट है, उसकी भिवानी महेंद्रगढ़ से हार होने वाली है। उसको लेकर भी सियासत काफ़ी गरमाई की। क्या डांसिंग की तरफ यह इशारा है श्रुति चौधरी का? हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को सुधारते हुए लिखा कि मेरा इशारा धर्मवीर सिंह की तरफ है। उसके बाद कैप्टन अजय यादव, आप जानते होंगे राज बब्बर जी का नाम चल रहा है गुरुग्राम से, तो कैप्टन अजय यादव भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी है वो मीडिया के सामने है, वो खुलकर जाहिर कर रहे हैं। वो भी लिखते हैं कि अगर आपको फिल्म स्टार ही चाहिए तो आप ऋतिक रोशन को ले आइए, आप रणवीर कपूर को क्यों नहीं लेके आते हैं। और इसी कांग्रेस की गुटबाजी के कारण है वो टिकट बंटवारे में लगातार देरी हो रही है। और जैसे जैसे टिकट बंटवारे में देरी हो रही है, चाहे कांग्रेस का वोटर हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो कहीं ना कहीं अब उसके मन में ये चीज आने लगी है, एक निराशा छाने लगी है। और ये निराशा बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, क्योंकि क्राइम के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, पहलवानों के मुद्दे को लेकर जब लगातार कांग्रेस के नेता लगातार पूरे 4-4.5 साल तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। और मुद्दे इसलिए भुनाए जाते हैं ताकि वो वोट में तब्दील हो सके। लेकिन भैया जैसे ही चुनाव आता है, कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हावी हो जाती है कि क्या कांग्रेस का वोटर बेवकूफ है? क्या आप वोटर को बेवकूफ समझते हो या आप पत्रकारों को बेवकूफ समझते हो, जो आप लगातार ये कहते रहते थे कि मीडिया भाजपा के नेताओं से सवाल आखिरकार क्यों नहीं करती है? सवाल सबसे ज्यादा होने चाहिए और सवाल करने का सबसे सटीक टाइम होता है जब चुनाव होते हैं, जब नेता बाहर निकलते हैं, जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकलते हैं, तब सवाल होते हैं। अब मीडिया भाजपा के नेताओं से जब सवाल करती है तो वो उल्टा कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं कि मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है और हमारे सामने किसी को आप लेके तो आइए, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है तो कोई उम्मीदवार तो हमारे सामने लेके आइए, हमें मजा तक नहीं आ रहा है। आखिर में पत्रकार हैं, पत्रकार भी क्या करें जब अगर भाजपा के नेता इस बात को वो कहते हुए नजर आते हैं। और कांग्रेस में ये गुटबाजी आज से नहीं है। कांग्रेस में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये गुटबाजी पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री, दोनों के दौर से ये गुटबाजी है वो कांग्रेस में थी। और शायद गुटबाजी कांग्रेस का इतिहास नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस का वर्तमान भी बन चुकी है। कांग्रेस एक ऐसी पाठशाला जिसमें वो बातें बाद की हैं कि आप वोटरों को कितना प्रभावित करते हो, उससे पहले आप में काबिलियत होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस क्लास में आपको जाना है, मतलब किस गुट में आपको रहना है। और गुटबाजी में माहिर होना शायद कांग्रेस में नेता बनने की सबसे बड़ी एक कला है, वो होनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए। उसी तरह अब हुड्डा गुट और SKR गुट हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो लगातार गुटबाजी है वो चल रही है। हमारे साथ इस वक्त एक्टिव जर्नलिस्ट हैं रमाकांत मित्तल जी, लगातार जो ग्राउंड पे एक्टिव रहते हैं और इस चुनाव को पूरा कवर कर रहे हैं, खास तौर से रोहतक लोकसभा की मैं बात करूं तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है रमाकांत जी। नमस्कार। गुटबाजी से कांग्रेस को कितना नुकसान है वो हो पा रहा है, और खास तौर से जो सबसे बड़े इनके चेहरे हैं, प्रतिष्ठा दांव पर है, जो सबसे हैवी गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, दीपेंद्र हुड्डा के लिए लगातार लगे हुए हैं, आप भी लगातार बारीकी से कवरेज कर रहे हैं। और उस दौर में ये गुटबाजी है जिसमें अनिल विज नाराज हैं, रामविलास शर्मा नाराज हैं, राव इंद्रजीत नाराज हैं और कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, कैप्टन अभिमन्यु नाराज हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जाने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ भी नाराज हो सकते हैं। कितना नुकसान है कांग्रेस को हो रहा है इस गुटबाजी से? रमाकांत मित्तल क्या मानते हैं? देखिए, इंडी गठबंधन में जब चुनाव लड़ने को बात हुई और एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई, वो कुरुक्षेत्र उनके पास आई तो क्लियर हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये फोकस था कि हमें कुरुक्षेत्र से खिलाफ लड़ना है। वो आज मैं झज्जर की बात करूं, रोहतक की बात करूं या पूरे हरियाणा का जो भी कैडर था, वो आज कुरुक्षेत्र में जाकर सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील कर रहा है। यहाँ संशय ये है कि हर रोज़ कभी तो बताया जाता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं,
या फिर कभी किसी और का नाम डिक्लेयर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये संशय में है, अभी तक लिस्ट भी डिक्लेयर नहीं हुई, तो मोराल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का टूट ही रहा है। और जैसे भी हम ग्राउंड में जाते हैं या भाजपा के जो नेताओं से हम सवाल करते हैं तो बोला कि भाई हम किसके लिए बोले, एक बार मैदान में तो उनको आने दो। तो जाहिर सी बात है कि जब तक मैदान में कोई नहीं आएगा तो वोट या कार्यकर्ता किसके लिए वोट करेंगे या किसके लिए वो वोट मांगेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मैं पूरे रोहतक लोकसभा की बात करूं तो लगातार कहीं ना कहीं मोरल वो डाउन होता जा रहा है कार्यकर्ताओं का। एक मतलब एक माहौल बनाया गया था दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में। क्या रमाकांत मित्तल मानते हैं कि जिस माहौल को बनाया गया था उस माहौल को भुनाना था, टिकट बंटवारे की देरी ने उस माहौल को मतलब एक धीमा कर दिया है, उस माहौल को मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो आपने भी कई खबरें कवर करी थी। अगर मैं झज्जर की बात करूं तो लगातार लोगों ने स्नेह भी किया और एक पीक पर उठाने का काम भी किया, लेकिन जैसे जैसे टिकट आज शाम को डिक्लेयर हो जाएगी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी, जब टीवी पर न्यूज़ें आती है परवीन भाई, तो और वो चीज़ें नहीं हो पाती तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता जो धैर्य है वो खो देता है। उनको ये लगने लग जाता है कि जब हमारा नेता इतना कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो टिकट ही नहीं लेके आ रहा है, तो जीत और हार तो बाद की बात होगी ना जनाब। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, अरविंद शर्मा से आपने सवाल किया था और उस इंटरव्यू में भी कोई भी आम आदमी महसूस कर सकता है और आपने भी ये महसूस किया होगा जाहिर तौर पर कि अरविंद शर्मा से जब आपने ये सवाल किया था विकास के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, भाग खड़े हुए थे। अब आपने अरविंद शर्मा से जब आपने पूछा तो अरविंद शर्मा ने भी कहा मैदान खाली है, पहले कैंडिडेट्स तो कम से कम लेके आइए। तो इतना तो बतौर एक पत्रकार आप भी ये फर्क महसूस कर रहे हैं ना कि पत्रकार भी अब इससे ज्यादा क्या करे। पत्रकार पूछना चाहता है क्राइम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर पूछना चाहता है, लेकिन भाजपा वाले जब पत्रकार को ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार तो कम से कम लेके आइए ना। आज भी वो जब खेड़ी के दौरे पर थे, मैंने पूछा उनसे कि आप किसके नाम पर वोट मांग रहे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम देश के प्रधानमंत्री के नाम से हम वोट मांग रहे हैं। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य कांग्रेसी ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम उसके नाम पर वोट मांगे? और उन्होंने कहा कि अभी साहब आने तो दो, हम बताएंगे उनकी कमी अभी जो यहाँ से मैदान में आए। आप दीपेंद्र के खिलाफ हमें बुला दे, शायद हो सकता है दीपेंद्र चुनाव ही ना लड़े। तो जाहिर सी बात है मैदान खाली है, और उन्होंने मुझे यही जवाब दिया जनाब। कैप्टन अभिमन्यु नाराज है, रणजी चौटाला की सीट है वो फंसी हुई कह रहे हैं और भी फंस सकती थी। कुलदीप बिश्नोई ऐसे ही नाराज हैं और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की नाराजगी सामने आ गई। आज अपने एक्स अकाउंट पे उन्होंने लिखा, उधर गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय यादव ये चीज कह रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ चाहे हो जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि लगातार गवाती जा रही है उस मोमेंट को कांग्रेस, जो कि बन सकता था? भाजपा की गुटबाजी को भी काफी हद तक भुनाया जा सकता था। रामविलास शर्मा तो खुल के कह रहे हैं। मैं आपको चुनाव 2019 की याद दिला दूं। पिछली बार भी जब हुड्डा साहब बार बार में दिल्ली दरबार पे जा रहे थे, उनका एक ही ध्येय था कि वहाँ से अशोक तंवर को हटाया जाए। वो दबाव बनाने में कामयाब हुए। तो शायद अब की बार शायद केंद्र दबाव नहीं मान रहा है, या फिर एसआर के गुट शायद ज़्यादा मजबूत है प्रवीण जी, क्योंकि जो सीटें ये देना चाहते हैं वो अलग अलग हैं। उन्होंने 3 सीटों पर तो शायद लगातार वो हामी कर ली थी, लेकिन जो गुरुग्राम की सीट है वो राज बब्बर को देने को तैयार हैं। लेकिन इधर से कैप्टन जैसे अभी बता रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि अगर एक्टर को देना ही है तो कोई अच्छे एक्टर को दे दीजिएगा। और मैं अगर एक्टर की बात करूं तो उनको धरातल की कोई भी चीज़ें नहीं पता। जैसे अरुण गोविल जी हैं, वो सभी के श्रद्धेय हैं। जब हम छोटे थे तो रामायण के रूप में हमने राम को उन्हीं को देखा। हमें ये भी नहीं पता था कि राम का असली रूप क्या होता है, तो हमने उन्हीं को देखा, टीवी में देखा था, तो लोग उनकी पूजा करते थे। जब किसी पत्रकार साथी ने बोला कि भाई अब मुद्दे क्या होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहली बार मैदान में आया हूँ, देखते हैं, और देश के प्रधानमंत्री मिशन 400 पर हम काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को मुद्दे नहीं पता। अगर राज बब्बर जी अगर गुरुग्राम आते हैं तो उनसे पूछिएगा कि गुरुग्राम में उनको कमियाँ क्या क्या है। लेकिन गुरुग्राम में जो रहने वाला है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, 1-2 मैसेज और जाएंगे कि साहब शायद कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए राज बब्बर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। जी एक चीज़ और है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं जो टिकट बंटवारे में देरी हो रही है, और क्या कांग्रेस कार्यकर्ता इस चीज़ की अब इनसिक्योरिटी महसूस कर पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा की जगह और किसी चेहरे को मैदान में लाया जाए? और क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता, खास तौर से रोहतक जो राजनीति का गढ़ है हुड्डा साहब का, क्या वो कार्यकर्ता इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है कि
एस के आर के गुट है कहीं ना कहीं हैवी हो पा रहा है। आप किस तरह का मोराल है वो देख पा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखो प्रवीण जी, यहाँ की जो विधानसभा हो या लोकसभा, चाहे वो सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, झज्जर हो, रोहतक हो, इनमें कहीं ना कहीं हुड्डा का वजूद जोड़ा जाता है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं को ये, जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार केंद्र पे जाकर और वो जब लिस्टें अटक जाती हैं, तो उनको भी ये लगता है कि शायद अब एसआर के हैवी है, तो मोराल टूटना लाजमी है। उन्हें ये भी लगता है, अंदर खाने बात ये भी होती है, क्या पता दीपेंद्र लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, दीपेंद्र के परिवार से कोई लड़ेगा या ये नहीं लड़ेगा। बीच में जब आशा हुड्डा जी यहाँ लगातार दौरे करके गई तो आप भी कवर कर रहे थे, तो यहाँ पर शायद ये भी बातें आई कि शायद उनकी मदर लड़ेगी। तो आपने भी शायद दीपेंद्र हुड्डा से या अन्य साथियों ने भी ये पूछा कि शायद दीपेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दीपेंद्र लोकसभा नहीं छोड़ रहा है, रोहतक से लड़ेगा। लेकिन अब शायद वो जवाब ठीक से दे भी नहीं पा रहे हैं और वो शायद मैदान से अब थोड़े अपने आप को दूरी भी बना रखी, तो इससे कार्यकर्ताओं का मोराल लगातार प्रवीण भाई कम होता जा रहा है। एसकेआर गुट अप हो रहा है, रमाकांत मित्तल क्या मानते हैं? अब हो ही रहा है। अगर अब नहीं होता तो शायद अब तक टिकट डिक्लेयर हो चुकी होती। अब है, और हुड्डा गुट पर शायद बहुत ज़्यादा हैवी है। मेरा अपना खुद का, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर एसआर के गुट कहीं कमज़ोर होता तो अब तक हुड्डा जी पहले की भांति वो काम करा लाते, जिसको वो चाहते वो टिकट मिल जाती। दीपेंद्र हुड्डा अगर नहीं आते, मान लीजिए उनकी जगह और कोई प्रत्याशी आता है, कितना फर्क मानते हैं रोहतक लोकसभा में, कितना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जनाब। दो कारण से पड़ेगा। जो मोराल, जो मार्केटिंग हो रही थी, वो मार्केटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। दोबारा से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक चाहे उनके चारों विधायक यहाँ हैं कि दीपेंद्र अब की बार लोकसभा में, तो उनको शायद वो स्लोगन बदलना पड़ेगा। और जो कार्यकर्ता जो अभी तक दीपेंद्र या हुड्डा परिवार के लिए वोट मांगते आए, वो कांग्रेस के अन्य किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं होगा। गोल्डन चांस गंवा रही है कांग्रेस ये देरी करके। आप गोल्डन से नहीं, डायमंड जो चांस है ना वो गंवा रहे, क्योंकि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी हुड्डा साहब की भी आई थी। जब 10 साल ये राज करके गए थे, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में। लेकिन मैं 10 साल बीत जाने के बाद भी शायद उनकी मार्केटिंग या फिर जो अब लगातार जो फूट है, उसी की वजह से कि वो एंटी इनकम्बेंसी को वो फ्लो बना ही नहीं पा रही कांग्रेस। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शुरू से ही आखिर तक में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करी, या आप लोगों ने जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल, उनके समय से ही ये फूट लगातार आती। कितने बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहकर और उन्होंने कहा। हालांकि एक ये बार बार में चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये अपने पाले में लाकर इसको जीत भी। हालांकि वीरेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से कांग्रेस में नहीं गए, ये मैं क्लियर आपको कर दूं। उनका वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के वहाँ पर जाकर ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि आपको हिसार की सीट दी जाएगी। क्योंकि यही तो लड़ाई थी कि हिसार से मेरे बेटे को दें, और उनको लग रहा था कि हिसार से भारतीय जनता पार्टी उनकी टिकट काट रही है। इसी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। गुटबाजी में क्या वो मुद्दे गौण हो चले हैं फिलहाल, अगर बात की जाए तो, जिसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और लगातार कांग्रेसी हैं वो कहते रहते हैं, चाहे उसमें कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव हो, बेरोजगारी, क्राइम, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अन्य जो तमाम चीज़ें हैं, क्या भाजपा को यही चाहिए था? और भाजपा शायद बैकफुट पे आती है अगर विकास के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर अगर उनसे बात की जाए, तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा को एक डोज का भी काम है कांग्रेस की गुटबाजी वो देने का काम कर रही है? क्योंकि अब विकास की बजाय अब चर्चा गुटबाजी की, कैंडिडेट्स की, यही चर्चा चली हुई है। क्या मानते हैं आप? ये जाहिर सी बात है कि जहां अगर कैंडिडेट आता और वो उनको घेरने का काम करता है, मंडियों की हालत आप देख लीजिएगा, या फिर पहलवानों की, महिला पहलवानों की बात कर लीजिएगा, या आर्मी की बात कर रहे, क्योंकि हम अग्निपथ का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा था। 1.25 साल किसानों का, आपने जो किसान आंदोलन को कवर किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 750 किसानों की जो शहादत थी उनको शायद कांग्रेस भुला चुकी है। अगर ये पहले टिकट डिक्लेयर हो जाती तो जाहिर सी बात है हर मीडिया बाइट्स में वो ये बता सकते थे कि 1.25 साल क्या वो ठीक था या गलत था। वो मुद्दे ख़त्म हो गए, और वही शायद भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि वो सारे मुद्दे जो थे वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले गए हैं। अब ये गुटबाजी, टिकट किसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसी पैच में कांग्रेस पार्टी अब अलझ के खड़ी हो रही है। अक्सर रोहतक लोकसभा में तो ये बात कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कह देता है, हुड्डा ही कांग्रेस है। क्या अब ये मान के चला जाए कि राहुल गांधी शायद इससे मुक्ति पाना चाहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है? और जाहिर तौर पर मैंने भी ये महसूस किया है, आपने भी ये महसूस किया होगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी नज़र नहीं आता, और आप जाएंगे
बीजेपी झज्जर में चारों की चारों विधानसभा सीटें गंवा चुकी है, लेकिन बीजेपी में कम से कम या तो ये मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइक करता हूं, या वो सीधा ये कहेंगे मैं भाजपा के साथ हूं। क्या कांग्रेस इस चीज़ का खामियाजा भुगत रही है? यहाँ पे लोग कहेंगे मैं दीपेंद्र के साथ हूँ, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ, मैं कुमारी शैलजा के साथ हूँ, कैप्टन अजय यादव के साथ हूँ, मैं किरण चौधरी के साथ हूँ, यही चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आपको कहीं पे नज़र आता है कि कोई आदमी ये भी कह दे कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ? आप भिवानी में चले जाएं तो वहाँ पर शायद किरण चौधरी को कहेंगे मैं किरण चौधरी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी हरियाणा में मजबूत नहीं रही, वो हमेशा एक डिवाइड एंड रूल का, वही उनका खेमा उधर है। आप अंबाला करनाल साइड में चले जाएं तो इधर से उनका आ गया। फिर जो आप रणदीप सुरजेवाला की जो बात करें, वो कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं आए। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो इस साल में उनको ये पता था कि इस साइड में अगर कोई भी काम हो सकता है तो हुड्डा परिवार का रहा। और इवनली उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य कोई भी बड़े पद हो, वो हुड्डा की मर्जी से ही शायद हरियाणा में आए हैं। आप इससे पहले भी चाहे कितने भी प्रदेश अध्यक्ष आए, बिना हुड्डा की मर्जी से, प्रभारी तक भी जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी नहीं रही तब तक वो शायद वहाँ पर नहीं रह सके। और शायद कांग्रेस के लिए भी एक तमाशा होता है ये कि अब देखते हैं कि किसका गुट हैवी रहेगा। शायद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अब इसको आदत हो चुकी है, तमाशे की तरह देखते हैं कि देखते हैं हुड्डा साहब कितने मजबूत होंगे या SKR गुट है वो अब क्या करेगा। शायद एक उस तमाशे का शायद अब कांग्रेस भी इंजॉय करने लगी है शायद इस चीज़ को। परवीन भाई, हुड्डा ग्रुप मजबूत होगा, SRK होगा, लेकिन कांग्रेस कब मजबूत होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि इन सब से कोई भी कमज़ोर हो जाए या कोई भी ताकतवर हो जाए, लेकिन कांग्रेस तो कमज़ोर हो ही रही है। अगर उनकी सीटें दे दी गई तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं उनको हराने का काम करेंगे। पिछली बार भी शायद यही हुआ, कई टिकट वितरण खराब हुए या कई लोगों पर फोकस नहीं किया गया, इसी की वजह से शायद वो 31 सीटों तक विराम रह गए। कई पार्टी के कार्यकर्ता जो बड़े थे वो नाराज़ थे, वो छोड़कर चले गए। अगर गुटबाजी नहीं होती तो उन लोगों को शायद यहाँ रखा जाता, और शायद जो आज टिकटों के वितरण पर जो हाशिए पर है कांग्रेस, वो शायद नहीं होता। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ रमाकांत मित्तल जी थे, और वही बात निकल के सामने आ रही है कि आखिरकार ये गुटबाजी है वो जाती क्यों नहीं है, और ये गुटबाजी उस वक्त भी ख़त्म नहीं हो रही है जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और भाजपा के नेताओं के सुर भी उन्हीं की पार्टी के खिलाफ हैं, वो जाते हुए दिख रहे हैं। रामविलास शर्मा तो लगातार इस बात को तूल दिए हुए हैं कि ये पेड़ हमने लगाया था भाजपा का, लेकिन फल हैं अब और लोग खा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई रणजीत सिंह चौटाला की मदद नहीं कर रहे हैं, उन जब जनसभाओं तक में अपना चेहरा है वो नहीं दिखा रहे हैं। जब अनिल विज के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनकी नाराज़गी खुल के सामने आ रही है, इस दौर में भी कांग्रेस में ये गुटबाजी ख़त्म नहीं हो रही है। और कांग्रेस की एक ये बड़ी खामी है, लगातार मुद्दों को लेकर बात करने वाली कांग्रेस, जैसे ही चुनाव आते हैं, और लोकतंत्र में इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरी पार्टी ने क्या किया, फला पार्टी ने क्या किया, फला पार्टी ने क्या किया। लोकतंत्र में अगर पूरी प्रक्रिया आपको करनी है तो लगातार उस चीज़ को बरकरार रखना पड़ता है। लगातार एक विपक्ष होता है, विपक्ष अपने नेता देता है, फिर जाके जनता वोट डालती है, और उसके बाद पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन देश पर इतने लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी शायद अपने इतिहास से कोई सबक नहीं ले रही है। लोकसभा में 51 उनके सांसद रह गए हैं, जहां तक मैं ठीक हूं 30 से कम सांसद राज्यसभा में हैं। राहुल गांधी जैसे नेता, जो उनकी पारंपरिक सीट थी अमेठी, उसको तक गवा देते हैं। वायनाड से जाके सलाह पे चुनाव लड़ते हैं कि यूपी से, अमेठी से आप हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी, और आप देख चुके हैं राजस्थान चुनाव को कैसे लूज़ किया गुटबाजी के कारण, मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे लूज़ किया, और हिमाचल भी भैया अभी बचा ही बचा है। इतनी गुटबाजी, जब जनता अपना फैसला दे देती है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, उसके बाद भी गुटबाजी से हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो जाते जाते बड़ी मुश्किल से बची है। लेकिन उसके बाद भी अपने इतिहास से कांग्रेस कोई सबक नहीं ले पा रही है, और जाहिर तौर पर अगर ये गुटबाजी नहीं होती तो लोकसभा में भी कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी है वो अभी से बेहद फाइट में होती या बेहद मजबूत होती, आगे भी निकल सकती थी। लेकिन
गुटबाजी कांग्रेस का इतिहास भी रहा है, गुटबाजी कांग्रेस का वर्तमान भी रहा है। और अब मीडिया अगर भाजपा नेताओं से सवाल करना चाहती है तो भाजपा नेता ये कह देते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने कौन है, आप उसको तो लेके आइए। और लोकतंत्र में इस चीज़ के मायने नहीं होते, राजनीति में मायने होते हैं कि आखिरकार आप साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जीतते हैं, आखिर में जीत का ही गुलाल उड़ता है। और जो पार्टी जीतती है, जो उम्मीदवार जीतता है, उसके दफ्तर के आगे ही ढोल नगाड़े बजते हैं, कार्यकर्ता खुशी मनाते हैं और गुलाल उड़ता है। हारने वाला उम्मीदवार, चाहे आप कितने भी मुद्दों को लेकर बात की हो, कुछ भी लेकर बात की हो, शायद कोई दिलासा देने वाला तक भी नहीं मिलता। यही हमारा बड़ा सवाल है, ये गुटबाजी आखिरकार जाती क्यों नहीं? शुक्रिया।